नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डूबी क्लासेस में। मैं उत्कर्ष वैष्णव आपका स्वागत करता हूँ आज एक बार फिर से। दोस्तों शुरू करते हैं इसका सेशन विद अपडेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे अपने विजिट को आप नाजायज़ न जाने दें, उसको बेगैरत न जाने दें, कामयाब बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़रूर कमेंट करें। इससे लाइक करने से देखिए क्या होता है कि बस इससे ये होता है कि आपके प्रति हमें एक थोड़ी प्रेरणा मिलती है काम करने के लिए कि हाँ, लोगों को हमारा वर्क पसंद आ रहा है और वो हमसे जुड़े हुए हैं। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। तो करते हैं आज की सेशन अपडेट्स। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि चार्टर्ड अकाउंट दिवस मनाया जाता है। तो चार्टर्ड अकाउंट दिवस जो मनाया जाता है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि भारत में मनाया जाता है। यानी कि भारत में चार्टर्ड अकाउंट दिवस जो मनाया जाता है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। साथ ही साथ 2 तारीख को विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने इतने शहरों में मुद्रास्फीति की उम्मीदों का सर्वेक्षण शुरू किया है। तो कितने शहरों में किया है? तो शहर है 18। आरबीआई ने 18 शहरों में टेलीफोन पर प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं को एकत्र करने के हेतु से जुलाई 2020 माह के लिए मुद्रास्फीति की उम्मीदों का सर्वेक्षण शुरू किया है। एक बात और, जैसे मैं आपको ये करंट बताता हूँ तो उसको नोट जरूर कर लिया करें। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी चीज़ आप नोट कर लिया करें, क्योंकि उसमें से भी क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछी जा सकती है। तो 18 शहरों में मुद्रास्फीति की उम्मीदों का सर्वेक्षण शुरू किया है आरबीआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि बीएलपीजी ने इस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो बीएलपीजी का मतलब क्या है कि बैक्सिमको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि बांग्लादेश की है, जो कि बांग्लादेश कंपनी ने कर रखा है। किस कंपनी के साथ किया है? आईओसी यानी इंडियन ऑयल कारपोरेशन। इसमें क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि बांग्लादेश की ये बैक्सिमको एलपीजी कंपनी है। बैक्सिमको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के कारोबार के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी के निर्माण के लिए आईओसी यानी इंडियन पेट्रोलियम कारपोरेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि बांग्लादेश की है ये। तो बैक्सिमको जो एलपीजी कंपनी है वो बांग्लादेश की है और उसने जो समझौता किया है, जिसके साथ हाथ मिलाया है, वो है भारत की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी। अगला क्वेश्चन, मलावी देश के राष्ट्रपति जो है वो लाजरूस चकवेरा मलावी देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल, जो पाकिस्तान देश की जो पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है। हाँ, पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें तो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन देखिए कुछ भी पूछ सकता है XYZ, तो हमें सबका पता होना चाहिए कौन किस देश में कौन सी महिला है। तो उसका जो नाम है, महिला जो है पहली, वो है मेजर जनरल निगार जौहर पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त की गई हैं पाकिस्तान की सेना में। अगला क्वेश्चन है कि भारत को ऋण देगा। तो जो भारत को ऋण देगा वो है विश्व बैंक। जो MSME यह संगठन यानी कि MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को मजबूत करने के हेतु से भारत को जो ऋण की राशि जो दी गई है इसमें वो है $750 लाख, जो कि भारत को ऋण दिया जाएगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को मजबूत करने के उद्देश्य से। तो विश्व बैंक द्वारा वो ऋण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस सेवा में कोक-एक्स 2020 शिखर सम्मेलन में 2 पुरस्कार जीते। तो वो जो सेवा है वो है माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क। भारतीय सेवा है माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क, इसने लंदन में कोक-एक्स 2020 शिखर सम्मेलन में 2 पुरस्कार जीते हैं। कहाँ पे जीते हैं? लंदन में। अगला क्वेश्चन, इस संस्थान ने एक्सेलरेट विज्ञान नाम से एक नई योजना शुरू की है।
तो सर संस्थान है वो है SERP, विज्ञान अभियांत्रिकी अनुसंधान मंडल। विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान मंडल जो कि देश भर में चलाए जाने वाले अनुसंधान, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के लिए एक एकल मंच प्रदान करने हेतु से एक्सीलरेट विज्ञान नाम से एक नई योजना शुरू की गई है SERP द्वारा, जो कि देश भर में चलाई जा रही है। तो जो मेन काम है वो क्या है उसका, इंटर्नशिप, जो अनुसंधान इंटर्नशिप वाले क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के लिए एक जो एकल मंच प्रदान करने के हेतु से इस योजना को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, जिनेवा में UN में भारत के अगले राजदूत जो हैं वो कौन है? तो वो है इंद्रमणि पांडे, जो कि जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि भी हैं, इंद्रमणि पांडे। अगला क्वेश्चन है कि PFC के नए निदेशक, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए निदेशक, तो उनका नाम है परमिंदर चोपड़ा, जो कि NB गुप्ता की जगह पर आए हैं। तो क्वेश्चन क्या सकता है कि NB गुप्ता की जगह पर कौन आए हैं? परमिंदर चोपड़ा है। परमिंदर चोपड़ा किसकी जगह पर आए हैं? NB गुप्ता की जगह पर, या फिर NB गुप्ता की जगह पर नए कौन है? तो परमिंदर चोपड़ा। तो क्वेश्चन इस तरीके से नए आपके सामने आ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि SERP की स्थापना कब की गई थी? विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान मंडल की स्थापना कब की गई थी? ये आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो इसका जो आंसर है वो है वर्ष 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। और बात करें जाए मुख्यालय की, तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अपडेट्स। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था आपका कि NSC की स्थापना कब की गई थी? तो NSC की स्थापना 12 जुलाई 2006 में नई दिल्ली में स्थित की गई थी। यही बात करें आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है कि नाडा की स्थापना कब की गई थी? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? ये आपका आज के क्वेश्चन ऑफ द डे है। राष्ट्रीय डोपिंग रोगी संस्थान। तो बने रहिए हमारे साथ और नए अपडेट्स आने वाली हैं। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, जो कि चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।